हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्यूटर, मैथ ट्यूटर राजीव सर। फिलहाल मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैथ ट्यूटर जो रहा हूं। मैं पाठ 1 से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा रहा था, जिसके डाउट्स को क्लियर कर रहा था, टॉपिक पढ़ा रहा था, उसके सूत्र को समझा रहा था। आज मुझे याद आया कि आपको 1.3 से संबंधित कुछ डाउट्स को क्लियर कर दूं। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 में हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके और Q का मान 0 न हो, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसके एग्जाम्पल्स में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। जैसे अपरिमेय संख्या में आपने पढ़ा था अशांत अनावर्ती। तो मैंने आपको बताया था अशांत का अर्थ होता है भाग लगने के बाद कोई संख्या न कटे तो उसे हम लोग डॉट से सूचित करते हैं। मतलब भाग की क्रिया हो रही है लेकिन ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो हम उसको अशांत मान लेते हैं। तो अशांत की पहचान है कि डॉट 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 जरूर रहे, मिनिमम 3 डॉट्स देने चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। अनावर्ती का मतलब होता है अंक या अंकों का समूह का रिपीटेशन नहीं होगा। आवर्ती का मतलब था अंक या अंकों के समूह का रिपीटेशन होना, बट अनावर्ती में अंक या अंकों के समूह का रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल 1 0.10 100 100 डैश 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 डॉट डॉट डॉट, सॉरी, ये एक एग्जाम्पल हुआ। आप अपनी मर्जी से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 11 पर 1 0, 11 पर 2 0, 11 पर 3 0 डॉट डॉट डॉट। जब ये समाप्त ही नहीं हो रहा है तो आप इसे P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, और ये कोई पैटर्न को फॉलो भी नहीं कर रहा है, किसी अंक या अंकों के समूह को ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसका अंत पता है उसको तो P/Q के रूप में लिख सकते। शांत का अंत पता है तो P/Q में लिख लेते हैं। अशांत आवर्ती का अंत पता है, चूंकि वह किसी न किसी अंक को या अंकों के समूह को रिपीट करता है, तो फिर हम उसको रैकरिंग पर लिखते हैं, रैकरिंग कर करके लिखते हैं, दंड डाल करके लिखते हैं, तो फिर उसको P/Q के रूप में लिखना आसान है, बट संभव है। बट अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखना संभव नहीं है। अपरिमेय का एक ही रूप होता है अशांत अनावर्ती। इसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे 0.81 पर 1 0, 81 पर 00, 81 पर 000 डॉट डॉट डॉट। अगर ये समाप्त ही नहीं हो रहा है तो आप P/Q के रूप में लिखेंगे क्या? इसीलिए यह अपरिमेय संख्या में अशांत अनावर्ती का उदाहरण हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊं, यह है पाई। पाई का मान यदि 3.14 है तो यह भी अपरिमेय का उदाहरण है। यदि पाई का मान 22/7 है तो यह परिमेय का उदाहरण है।
बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और भी इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर कोई परिमेय संख्या है, उसमें अगर परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए तो परिमेय ही प्राप्त होगा। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो हमें 5 प्राप्त होता है, तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। छोटी चीज़ें हैं, बट आप इसको एक बार देख लीजिए, काम आएगा। दूसरा, अगर ये परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय आपका 2 है, अपरिमेय आपका √2 है। आइए थोड़ा सा इस पर और आगे बढ़े, यहाँ एग्जाम्पल पर इसको पहले क्लियर कर लीजिए आप। तो 2 + √2 जो होगा, परिमेय और अपरिमेय जो होगा, वो आपका अपरिमेय ही माना जाता है। या आप ये भी कर सकते हैं, उससे बेहतर, परिमेय और अपरिमेय को यदि गुना कर दिया जाए तो आंसर अपरिमेय होता है। कैसे? 2√2। अब यहाँ आइए वापस इन जगहों पर। जिस संख्या का, यहाँ देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाए, 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसीलिए यह परिमेय है। जिस संख्या का वर्गमूल पूरी तरह से निकल जाए उसे हम लोग परिमेय कहते हैं, और जिस संख्या का वर्गमूल पूरी तरह न निकले उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √2 का वर्गमूल 1.4 है। जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरी शेषफल 0 नहीं होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप 1 से लगाएंगे, फिर आप देखेंगे तो शेषफल 0 नहीं होगा, फिर आप आगे लगाएंगे। इस प्रकार ये बढ़ता रहेगा। तो √2 का मान अगर लेना है यूं ही कहीं दूसरी जगह, तो आप लिखेंगे 1.414। बट परिमेय अपरिमेय पढ़ रहे हैं तो 2 का वर्गमूल भाग विधि से निकालने पर शेषफल 0 नहीं आता। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो वो चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं। खत्म नहीं हो रही है तो उसको समझाने के लिए आप डॉट मारेंगे, और डॉट मारेंगे और ये किसी अंक या अंकों के समूह को रिपीट नहीं कर रहा है, दोहरा नहीं रहा है, इसीलिए यह माना जाएगा अशांत अनावर्ती, और अशांत अनावर्ती हो जाता है अपरिमेय संख्या। चलिए मेरी बात यहाँ भी ख़त्म हो गई। 1-2 क्वेश्चन और लीजिए भाई। √3 का मान 1.732 ... इसीलिए क्योंकि 3 का वर्गमूल निकालने के बाद शेषफल 0 नहीं आता, और किसी भी अंक या अंकों के समूह को वो रिपीट नहीं करता, इसीलिए यह भी हमारा अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती कहलाता है अपरिमेय संख्या। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप बढ़िया से समझ भी पा रहे हैं। परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय होगा, परिमेय में अपरिमेय से गुना करेंगे। पहले तो ये भी कर सकते हैं आप, इसको मैं फिर से पढ़ा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से पढ़ा देता हूँ। बात पूरी करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, आइए जगह बनाते हैं। ये 2 आपका परिमेय संख्या है और √2 आपका अपरिमेय संख्या है। दोनों का योगफल अपरिमेय है। 2 परिमेय है और √2 अपरिमेय है। दोनों का जो घटाव है, व्यक्कलन है, अंतर है, वह अपरिमेय है। इसी प्रकार परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी अपरिमेय होता है।
लगभग इसमें इतनी ही बातें पढ़नी थी। अगर कुछ छूट भी जा रहा है तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक प्रश्न बनाऊंगा नहीं। मेरी मंशा भी ये नहीं है। मेरी मंशा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो आप हमसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लेता। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और पाठ 1 को यहीं पर समाप्त भी करता हूं। पाठ 1 गणित, पाठ 1 वास्तविक संख्या को आज समाप्त हुआ। अब आप मुझे बताएंगे कि आगे आप हमसे पाठ 2 पढ़ना चाहेंगे गणित का, या फिजिक्स का पाठ 1 पढ़ना चाहेंगे, या केमिस्ट्री का पाठ 1 पढ़ना चाहेंगे। आप जो पढ़ना चाहेंगे हम आपको पढ़ा देंगे। आपको ये मुझसे पढ़ना, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला करके आपको समझा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।